मैनचेस्टर मेडिकल स्कूल। सेमेस्टर की शुरुआत थी और छात्र अपना सामान और बैग ढोते हुए खुशी खुशी कैंपस में घूम रहे थे। बाई श्याओ दुओ भी अपना सामान ढो रही थी और स्कूल के अनोखे माहौल का आनंद ले रही थी। अचानक हानफू पहने एक लड़की को एक सीनियर छात्र ने रोक लिया, जो उसे बॉक्सिंग क्लब में शामिल कराना चाहता था। बाई श्याओ दुओ ने ये नज़ारा देखा और उस समय को याद किया जब उसे धमकाया गया था। लड़की बॉक्सिंग क्लब में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन बॉक्सिंग क्लब का अध्यक्ष चू यी कुआन होने का दावा करने वाला लड़का उसे वहां घसीटने पर अड़ा रहा। तभी आसमान से एक संतरा गिरा और चू यी कुआन के सिर पर लगा। उसने इधर उधर देखा, ये सोचकर कि इसे किसने फेंका। बाई श्याओ दुओ ने हानफू वाली लड़की के पास जाकर उससे बात करने की पहल की और झूठा दावा किया कि वे एक दूसरे को जानते हैं। वह चालाकी से लड़की को वहां से ले गई। बाई श्याओ दुओ और लड़की को एक ही छात्रावास में रखा गया और वे जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ गए। लड़की ने अपने बैग से चॉकलेट निकाली और बाई श्याओ दुओ को देते हुए कहा कि क्योंकि बाई श्याओ दुओ इतनी पतली है, इसलिए उसे चॉकलेट खाने से वजन बढ़ने का डर नहीं होना चाहिए। इससे बाई श्याओ दुओ को अपने मिडिल स्कूल के दिनों की याद आ गई, जब अक्सर उसका ज्यादा वजन होने का मजाक उड़ाया जाता था। हालांकि बाई श्याओ दुओ ने अपने दिल की उदासी को छुपाना सीख लिया और हमेशा यही कहा कि वह कभी मोटी नहीं थी। बाई श्याओ दुओ ने अपनी पसंदीदा किताब दराज में रख दी और पता चला कि हानफू वाली लड़की को भी वही किताब पसंद थी। बाई श्याओ दुओ ने बताया कि वह मैनचेस्टर मेडिकल स्कूल सिर्फ लेखक ब्लेक से मिलने आई थी। उसे उम्मीद थी कि वह खुशकिस्मत होगी और ब्लेक से मिल पाएगी, इसलिए वह चुन चाओ पब्लिशिंग हाउस गई। सुयान चेंग की हालिया कृतियों को ऑनलाइन काफ़ी नकारात्मक समीक्षाएं मिली थी, जिससे पब्लिशिंग हाउस के प्रधान संपादक असहज हो गए। उन्होंने सुयान चेंग को कुछ सबसे लोकप्रिय एआई जनरेटेड चित्र भी दिखाए। एआई द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के बाद सुयान चेंग क्रोधित हो गईं। उन्हें लगा कि एआई बस एक बेजान मशीन है और कला रचने के लायक नहीं है। बाई श्याओ दुओ ने हिम्मत जुटाकर प्रधान संपादक यू शुबो से मुलाकात की। तभी यू शुबो महिला प्रधान संपादक को ढूंढ रहे थे और सचिव ने यू शुबो को देखकर उन्हें अंदर जाने से नहीं रोका। बाई श्याओ दुओ भी उनके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन सचिव ने उन्हें रोक लिया। उसी समय एक फोन आया और बाई श्याओ दुओ चुपके से प्रधान संपादक के कार्यालय में चली गई। उन्होंने यू शुबो और प्रधान संपादक के बीच की बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया और गलती से यू शुबो को ब्लेक समझ लिया। बाद में बाई श्याओ दुओ अपने आदर्श ब्लेक से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। संयोग से उन्होंने सुयान चेंग को एक बेंच पर बैठे देखा, जो अभी भी परेशान लग रहे थे। चूंकि उन्होंने सुयान चेंग को पहले संपादन विभाग से निकलते देखा था, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि उनका आवेदन अस्वीकार कर दिए जाने के कारण वे निराश होंगे। उसने ब्लेक की किताब के शब्दों का इस्तेमाल करके उसे खुश करने की कोशिश की। छात्रावास में वापस बाई श्याओ दुओ लिन श्याओ आओ के साथ बातचीत कर रही थी, जब उनकी सीनियर हे रुई लौट आईं। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे से परिचय करवाया। बाई श्याओ दुओ को पता चला कि यू शुबो हे रुई को जानती हैं और उत्सुकता से उनके पास जाकर और जानकारी ली। अगला दिन क्लबों में नए छात्रों की भर्ती का आधिकारिक दिन था। बाई श्याओ दुओ मांगा क्लब में शामिल होना चाहती थी, लेकिन ओरिगामी मांगा क्लब भंग होने वाला था। वह हैरान थीं। मांगा क्लब के प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर उन्होंने चू यी कुआन को बॉक्सिंग क्लब से अपने लोगों को ले जाते हुए देखा, जिससे हंगामा मच गया। दोनों समूहों में लड़ाई शुरू हो गई। बाई श्याओ दुओ ने उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप किया और दावा किया कि प्रधान संपादक ने उन्हें मांगा क्लब को फिर से गति देने में मदद करने के लिए भेजा था। कक्षा में बाई श्याओ दुओ और सुयान चेंग की बातचीत का एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया और ये पूरे स्कूल में सनसनी बन गया। बाई श्याओ दुओ इस ध्यान से रोमांचित थी, क्योंकि अपने मिडिल स्कूल के दिनों में वह भी ध्यान का केंद्र थी, लेकिन प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि दूसरे छात्र उसके ज्यादा वजन का मजाक उड़ाते थे। बदमाशी के उन दिनों में ही एक उल्लू लिए एक व्यक्ति उसे बचाने के लिए प्रकट हुआ। ब्लेक की कॉमिक बुक एक प्रकाश बन गई, जिसका बाई श्याओ दुओ ने अनुसरण किया, जिसने उसे सफलतापूर्वक वजन कम करने का साहस जुटाया।